नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और कहीं न कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते होंगे। सेम डेट उसी प्रकार मैं आपको जो भी न्यू गवर्नमेंट जॉब आता है उसका मैं लेटेस्ट जॉब के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं चंद्रिका आपके साथ 24/7 हमेशा साथ हुआ, हमेशा साथ हमको रहूंगा। क्योंकि ज्यादा ना बात करते हो, मैं डायरेक्ट मतलब जॉब के लेकर मैं बात करूंगा, ठीक है। सीधी सी बात, जैसे बिहार राजस्व कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपको पता होगा क्योंकि बिहार नहीं, ये बिहार में बहार है। हमेशा वैकेंसी के मतलब लगातार है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बिहार जो वैकेंसी बिहार पुलिस को तो आया था, उसमें हो गई क्या, नेक्स्ट बार फिर से बिहार पुलिस का आने वाला है। और दूसरी बात मैं बात करूंगा, जो बिहार एसएससी 2023 में वैकेंसी जो आया था ना, उसमें 23 लाख जो फॉर्म गिरा हुआ है। इसके बाद फिर से बिहार में एक बाहर आ गया, फिर से एक वैकेंसी आ गया जो कि बिहार एसएससी के द्वारा दिया गया हुआ है। इसमें टोटल पोस्ट 3559 पोस्ट है। फीमेल के लिए 1053 पोस्ट दिया गया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इसमें इसका जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाते हैं बीएसएससी करवाते हैं, बीएसएससी के अंदर दिया हुआ है, वैकेंसी दिया हुआ है। मैं बात करूंगा बिहार विभाग का, इसमें विभाग का जो नाम राजस्व कर्मचारी एवं भूमि सुधार विभाग है। राजस्व कर्मचारी एवं भूमि सुधार विभाग है, ठीक है। इसका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है, मेल के क्या है, फीमेल के क्या है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अब लाइन पे बने रहिए बस। सबसे इसमें मेल में दिया गया है, जनरल का है 1680 है, जनरल का 1680 है। फीमेल के लिए 480 दिया गया हुआ है। बीसी के लिए 416 दिया गया है। फीमेल के लिए 114 दिया गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 345 दिया गया हुआ है मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए 106 दिया गया हुआ है। एससी एसटी के लिए मेल के लिए 434 दिया गया हुआ है। फीमेल के लिए 152 दिया गया हुआ है। एससी एसटी के लिए एससी के तो मैं बता दिया, एसटी के लिए 18 दिया गया है। मेल के लिए 18 दिया गया, फीमेल के लिए 4 दिया गया। मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे जो कैटेगरी बाय जो वैकेंसी दिया है उसके बारे में बात किया हूँ। लेकिन फिर भी जो महिला जो बीसी आता है ना, उसके लिए 3% छूट देता है हर वैकेंसी में, आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ मैं बात करूंगा जो 139 जो पोस्ट है ना, इसमें 3% महिला के लिए फ्री है, ठीक है। सबसे पहले बात, जो जनरल जो है ना, इसमें मतलब 18 से 37 साल, आप अगर जनरल में तो 18 से 37 साल है तब भर सकते हैं। इसके बाद ज्यादा आपको उम्र तो फिर नहीं भर सकते, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात करूंगा जो बीसी ईबीसी के लिए ना 18 से 40 साल दिया गया है। इसके लिए 3 साल का छूट दिया गया हुआ है। लेकिन एससी एसटी के लिए जो होता है ना, हमेशा 5 साल का छूट मिलता है। सेम उसी प्रकार, सेम डेट इसी प्रकार इसमें भी दिया हुआ है 5 साल का। मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे योग्यता क्या है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि सर इसका योग्यता क्या है, क्योंकि मतलब इसमें मतलब हम फॉर्म डाल सकते कि नहीं डाल सकते, क्योंकि आप भी फॉर्म में डाल सकते हैं। आप अगर 12th पास है तो गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो मैं बात करूंगा योग्यता, इसमें 12th पास, मात्र 12th पास। अगर आपको टाइपिंग आता है या नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब ले सकते हैं। बशर्ते आपको तैयारी करना पड़ेगा सही तरीके से। इसका सिलेबस क्या है, आप बोल दीजिएगा सर इसका सिलेबस क्या है। तो मैं बात करूंगा इसमें मतलब 4 एग्जाम इसका अथी होता है। इसमें जीके रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, साइंस रहता है। इसमें जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, इससे 50-50 क्वेश्चन रहता है। जीके से 50 रहेगा आपको, रीजनिंग से 50 रहेगा, मैथ से 50 क्वेश्चन रहेगा और साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। सॉरी, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से भी 25 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, 600 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। आप बोलिएगा सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों सबसे पहली बात, आप लोगों का मतलब बेसब्री से इसका इंतजार रहता है कि सर जी इसका सैलरी कितना है, क्योंकि आपको मतलब सबसे बड़ा मोटिवेट वही करता है, आप सैलरी कितना मिलता है, सैलरी आपको डिपेंड करता है। क्योंकि तो मैं आपको बात करूंगा इसका सैलरी कितना है। तो इसका जो मिनिमम जो सैलरी है ना, आपका जो लेटेस्ट में जो सैलरी मिलेगा, मिनिमम कम से कम 35,000 आपको मिलेगा। मिनिमम को बता रहे, अगर मैक्सिमम मान के चलिए 40,000 मिलेगा। दूसरी बात, आपके लिए बिहार में बाहर नहीं, आपको इंडिया में ही बाहर है, क्योंकि 8वां पे जो वेतन लागू होने वाला है, अगर 8वां पे अगर वेतन लागू हो जाएगा 2026 में, क्योंकि मतलब जो मोदी सरकार जो मतलब सलाह दे दिया है, मतलब हो जाएगा, नोटिस में दिया हुआ है। अगर 8वां पे जो वेतन लागू होता है ना, इसमें जो 35,000 दिया हुआ था, इसका मिनिमम कम से कम तो 50,000 हो जाएगा, मैक्सिमम 70,000 इसका हो जाएगा सैलरी। तो दूसरी बात मैं बात करूंगा सैलरी के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं। सबसे पहले बात, आप बोलिएगा सर इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है, क्योंकि आपका काम की भी तो जरूरत है, क्योंकि इसका काम क्या करना पड़ेगा, क्या होता है इसमें बीएसएससी जो राजस्व कर्मचारी में। तो मैं काम के बारे में बताऊंगा, इसका कार्य क्या है। जो राजस्व कर्मचारी नहीं होता है, जिसमें जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक जिसमें जो आरओ जो होता है, आरओ के अंदर उसको रहकर काम करना पड़ता है। जो ब्लॉक में जो जाति आवासीय आय जो उसका अप्लाई नहीं करता है, तो उसको वेरीफाई वही करता है, उसको राजस्व कर्मचारी बोलते हैं। जिसमें भूमि सुधार जैसे में उसका क्या बोलते हैं, जो रसीद उसीद नहीं करता है, उसी का काम रहता है, राजस्व कर्मचारी का काम रहता है।
तो बोलिएगा सर इसमें टाइपिंग भी चाहिए, इसमें कोई टाइपिंग नहीं चाहिए। अगर आपको टाइपिंग आता है और नहीं भी आता फिर भी आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप इसे फिजिकल भी लिए, क्योंकि सबसे अच्छा मौका है। अगर आप विकलांग भी है ना, तब वैकेंसी में जैसे मैं फॉर्म डाल के एग्जाम दे करके अच्छा से मेहनत करके मतलब सिलेक्शन ले सकते, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल नहीं है। दूसरी बात, इसमें 2 एग्जाम होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। पीटी के लिए सेम मतलब जो आप बताए हैं, जीके रहता है 50 नंबर का, मैथ 25 नंबर का रहता है, रीजनिंग 50 नंबर का रहता है, साइंस भी 25 नंबर का रहता है। लेकिन जो यहाँ मेंस जो होता है ना आपका, उसमें 100 नंबर का जो होता है ना, इसमें 100 नंबर का हिंदी या इंग्लिश, यानी आप दोनों में से कोई भी चूज करके ले सकते हो। वो भी सिर्फ इसमें क्वालिफाई रहता है। अगर आप क्वालिफाई कर देते 30 नंबर आपका आ जाता है, इसमें अच्छा मतलब आपका मार्किंग आ गया तो मतलब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब मैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो इसका जो फॉर्म जो फी है ना, मात्र 100 रुपया। आपको तो ये पता होगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार जो सरकार जो है, जो 15 अगस्त नहीं था उसमें मतलब अनाउंस किया था, आप बिहार में कोई भी वैकेंसी फॉर्म डालते थे मात्र आप 100 रुपया में, अगर आपका 100 रुपया तो कोई भी फॉर्म डाल सकते थे इस बार। मैं दूसरी बात मैं बात करूंगा, इसको जो लास्ट डेट है 25 नवंबर तक, यानी जो फॉर्म जो है ना भरा रहा है, मतलब आप चाहिए जब मन जब भर सकते हैं, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है मात्र। दूसरी बात यह है कि मतलब तो आपको समझ में आ गया, कोई योग्यता मात्र 12th पास है, 12th पास से फॉर्म डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब इस वीडियो के बारे में आपको मैं समझाया तो सब हर कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात रही पीटी मेंस होता है, आपको बताइए कि इसमें 2 चरण में एग्जाम इसका होता है। और दूसरी बात, अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर मेरे जो चैनल है उसमें लेटेस्ट जितना जो नया जो गवर्नमेंट जॉब आता है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी जो दोस्त है उसको शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जो अगर नहीं किया हुआ, जो नया लड़का है वो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। और दूसरी बात जो है, मतलब आपको हर एक वीडियो में आपको लेटेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब आता है उसमें बताता हूँ न्यूज़, और जो भी मतलब इसका जिसमें जैसे इसका एग्जाम जो डेट